हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी के तहत आज हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए, और इनफैक्ट बहुत छोटा और बहुत सरल टॉपिक है, राइट। सो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और आप देखेंगे वेरी इजीली आपको जो जितनी भी झीलें हैं भारत में वो सभी एक आराम से आपको जो है पैरेट हो जाएंगे, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं झीलें कई प्रकार की होती हैं, राइट। उनके प्रकार आप देख लीजिए। ये देख रहे हैं मेन जो इनकी कैटेगरी होती है, कैटेगरी ऑफ लेक्स इन इंडिया, राइट। फ्रेश वाटर लेक्स आप जानते हैं, साल्ट यानी खारे पानी की जो झील होती हैं जैसे चिलिका। नेचुरल लेक्स होती हैं, ऑक्सबो लेक्स होती हैं, आर्टिफिशियल लेक्स होती है, राइट। और क्रेटर लेक्स होती हैं। ये इसकी जो लेक्स होती है बेसिकली उनकी कैटेगरी है, राइट। ये चीज़ इतने प्रकार की लेक्स होती हैं। सो फिगर से आप यहाँ देख सकते हैं बेसिकली ये है आपकी ऑक्सबो लेक। ये ऑक्सबो लेक का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे ये जो लेक होती है जहाँ से इसका जो मेन सोर्स होता है वाटर का, उसके बाद ये कई बार आप देखेंगे मियंडर बनाती, और मियंडर बनाने के साथ आप देखेंगे ये डिपॉजिट सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती जाती है, और फाइनली एक स्टेज ऐसा आता है कि इसकी जो मेन स्ट्रीम होती है ये उससे जो बाइफरकेट हो जाती है, राइट। सो जो बाइफरकेटेड वाली वाटर बॉडी होती है इसी को आप बोलते हैं ऑक्सबो लेक। यही आपकी ऑक्सबो लेक, इसको आप बोलते हैं, राइट। ये चीज़ तो ये उसका फॉर्मेशन के एक इमेज दिखाई गई, आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपकी एक होती है क्रेटर लेक। ये क्रेटर लेक जिसे आप कई बार मेटियोरेटिक लेक भी बोलते हैं, राइट। ये और ये जो लेक होती है क्रेटर लेक उल्कापिंड के कोलाइजन के कारण बनती है, यानी कि जब उल्कापिंड आपकी पृथ्वी पर गिरते हैं तब जो लेक बनती है तो उसको बोलते हैं क्रेटर लेक। इसका बेस्ट एग्जांपल दुनिया में आप जानते हैं ऐसी 4 लेक्स हैं, लेकिन भारत में इसके एग्जांपल की बात की जाए तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज़ लोनार लेक, राइट। लोनार झील। ये जो लोनार झील है आपकी महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, ये आपकी एक क्या है, क्रेटर लेक है, मेटेओरेटिक लेक है, राइट। ये और यही ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये उसी का है, राइट। सो इसकी डायमीटर की बात की जाए तो इसका जो डायमीटर है बेसिकली आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर्स है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। क्रेटर लेक यही आपके लोनार लेक बेसिकली महाराष्ट्र में, तो ये उसका फिगर दिखाया गया। फिर आप देख रहे हैं कुछ लेक्स ऐसी है जो ऐसी होती हैं जो आर्टिफिशियल होती है, यानी कि उनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। बेसिकली आप जानते हैं जब बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है, यानी कि जब डैम्स का निर्माण किया जाता है, राइट, डैम्स, तो आप देखेंगे उसके एक साइड में एक लेक ऑटोमेटिक बन जाती है जिसमें पानी वाटर को स्टोर किया जाता है, राइट। सो ये होती है आपकी एक आर्टिफिशियल लेक। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी लेक्स हैं, जहाँ भी डैम बनाए जाएंगे वहाँ पर एक ऑटोमेटिक यानी आर्टिफिशियल लेक बन ही जाती है, राइट। ये होती है एक आर्टिफिशियल लेक। नेचुरल लेक वो होती है जो आप देखेंगे हिमानियों के द्वारा बनाई जाती है, जिनको आप कृत्रिम रूप से नहीं बनाते, राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया की जो मेजर यानी कि मेन जो लेक्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट लेक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया कवर्ड, राइट। सबसे पहले आप देख रहे हैं सबसे बड़ी झील, अगर एरिया के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे बड़ी झील भारत की वेम्बनाड, और ये आपकी केरल में सबसे बड़ी झील है एरिया के अकॉर्डिंग में, राइट। वेम्बनाड के बाद है आपकी चिल्का, फिर आपकी शिवाजी सागर लेक, इंदिरा सागर। इनका जो ये क्रम देख रहे हैं बड़ी से छोटी, यानी सबसे बड़ी वेम्बनाड फिर चिल्का, ये क्रम है, राइट। और वेम्बनाड लेक आपकी झील है केरला में, चिल्का लेक है आपकी उड़ीसा में, ये खारे पानी की झील। और चिल्का की कोस्ट के पास आप जानते हैं बेसिकली यहाँ पर ओली रोडिले बहुत ज़्यादा जो है गदर होते हैं, राइट। ये बेसिकली कछुए होते हैं। और शिवजी सागर लेक आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में है, और इंदिरा सागर लेक आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश में है। पैंगोंग लेक देख रहे हैं लद्दाख में, बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिकट जो झील है ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर जो झील है ये आपकी गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर लेक जो है आपकी तेलंगाना में है। लोकटक लेक ये मणिपुर में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। वूलर लेक आप देख रहे हैं जे.एंड.के की, बेसिकली मीठे पानी की झील है, राइट। इनफैक्ट जितनी नॉर्थ में आप झीलें देखेंगे यानी कि पहाड़ हिमालयन रीजन में वो सभी मीठे पानी की झीलें होती हैं, राइट, ये चीज़। और नॉर्थ के रीजन में आप देख रहे हैं झीलें सबसे ज़्यादा हैं जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं। अब बात की जाए कि लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया, यानी भारत में जितने भी प्रमुख झीलें उनके बारे में एक सरसरी नज़र आप देख लीजिए। तो पुलिकट झील हमने बताया आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील भी आपकी आंध्र प्रदेश में है, हैफलॉन्ग जो झील आपकी ये असम में है, दीपोर बील जो आपकी असम में है, चांदुबी लेक असम में है, कनवार लेक आपकी बिहार में है जिसे आप कई बार कांवर लेक बोलते हैं, राइट। और हामिरसर लेक आपकी गुजरात में है, कंकरिया लेक आपकी गुजरात में है, बड़खल झील आपकी हरियाणा में है, ब्रह्मा सरोवर आपकी हरियाणा में है, चंद्रताल आपकी हिमाचल प्रदेश में,
महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश। डल झील आपकी JNK में, मीठे पानी की झील, और इनफैक्ट ये टूरिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट झील है इन इंडिया, राइट। वुलर लेक भी आप देखेंगे टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट लेक है, ये भी JNK में है। और आगरा लेक आप देख रहे हैं कर्नाटका में है ये चीज़। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं उलसूर लेक आपकी कर्नाटका में है। कुट्टांड लेक आपकी केरला में है। संस्थाम कोटा झील आपकी केरला में है। भोजताल झील आपकी मध्य प्रदेश में। शिव सागर झील आपकी महाराष्ट्र में, राइट, ये चीज़। आगे आप देख सकते हैं लोकटक लेक मणिपुर में है। उमियाम लेक आपकी मेघालय में है। ताम दील ये आपकी मिजोरम में है। चिलिका लेक उड़ीसा में है। हरिके बैराज जो आप जानते हैं सुनते हैं इसके बारे में, ये आपकी पंजाब में। कांजली झील आपकी पंजाब में। सांभर लेक यहाँ कहाँ है, राजस्थान में है। और सोमगो लेक आपकी सिक्किम में है। और चेम्बराम्बकम लेक आपकी तमिलनाडु में है। हुसैन सागर झील आपकी तेलंगाना में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये उत्तर प्रदेश में, राइट। और बेला सागर आप देख रहे हैं ये भी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और भीमताल झील आप देख रहे हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं काली वेली झील आपकी तमिलनाडु में। सो ये जितनी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इन इंडिया हमने उनके बारे में एक ओवरव्यू ले लिया, राइट। सो अगर लेक्स का जो एप्लीकेशन देखा जाए कि इनका बेसिकली मेजर काम क्या होता है, तो इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारी इनकी उपयोगिताएं होती है, राइट। सबसे पहले आप देख रहे हैं इरिगेशन के लिए कई बार इनको बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। फिर आप देख रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी हिमालयन स्टेट्स में देख रहे हैं या जितने भी फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं यानी मीठे पानी की झील, उनका उपयोग आप देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए किया जाता है, राइट। और नेविगेशन के लिए तो किया ही जाता है। अगर आपने डल लेक पे अगर आप घूमने गए होंगे तो आप देखेंगे वहाँ उस लेक के माध्यम से एक छोर से दूसरे छोर आप देखेंगे सब्जियों या वस्तुओं की क्रय विक्रय किया जाता है लेक्स के माध्यम से। या ट्रांसपोर्ट का आप देखेंगे सबसे बेस्ट मीडियम वहाँ की जो लेक है यानी डल लेक वो वही है, राइट। तो नेविगेशन के लिए भी किया जाता है। अगेन आप देख सकते हैं कि दिस वन ये। अब हम बात करते हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लेक्स फॉर UPSC प्रीलिम्स, यानी कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो या कोई डिफरेंट PSC का एग्ज़ाम हो या इनफैक्ट वनडे एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, राइट। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लेक से रिलेटेड कुछ 2-4 फैक्ट्स ऐसे देख लेते हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सो उन पर एक नज़र रख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट दैट इज़ वुलर लेक। वुलर लेक आप जानते हैं इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया एंड इट वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ था। और बेसिकली ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स में से एक वुलर लेक, राइट। दूसरी आप देख रहे हैं चिलिका लेक उड़ीसा में है। और ये लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक इंडिया, भारत की सबसे बड़ी एक खारे पानी की झील है। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, दैट इज चिलिका लेक। और ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। नेक्स्ट वेम्बनाड लेक, और ये केरला में। इट इज़ लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी झील है। किस बेसिस पे, एरिया के अकॉर्डिंग संदर्भ में, राइट, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अगर पूछा जाए तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन, तो दैट इज़ वेम्बनाड लेक। झील के बारे में हो सकता है आपको अभी तक ये पता हो कि हो सकता है कि झील आप सोच रहे हो कि झील 1-2 किलोमीटर की होती है, यानी कि मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर की ही बड़ी होती है झील, राइट। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो झील होती है बेसिकली आप देखेंगे कई बार 200 से 250 किलोमीटर या 200 से 300 किलोमीटर लंबी झीलें होती है, राइट। नॉर्थ स्टेट्स में जितने भी आप देखेंगे हिमालयन जो रीजन है वहाँ पर जो झील है देखेंगे 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर इतनी लंबी लंबी झील होती है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। झील का मतलब ये नहीं कि कोई छोटी सी झील होती है जो आप अपने आसपास देखते हैं, वही नहीं होती, राइट। बहुत बड़ी बड़ी होती है, कई बार ये रिवर से भी लंबी होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज दैट इज चोलामू लेक। इट इज़ हाईएस्ट लेक इन इंडिया, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, दैट इज चोलामू लेक। ये कहाँ पर, सिक्किम में, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लोनार लेक, इसके बारे में हमने पहले आपसे चर्चा की कि इट इज़ अ क्रेटर लेक। और ये भारत सरकार के द्वारा एक नोटिफाइड है, किस लिए, एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में। और एक स्लाइन लेक भी है, राइट। और सोडा लेक भी इसको बोला जाता है। और ये कहाँ पे, तो आप देखेंगे लोनार में। और लोनार कहाँ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में, राइट, ये चीज़। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने 5 फैक्ट हमने चर्चा किए, वुलर लेक, चिलिका लेक, वेम्बनाड लेक और चोलामू लेक,
प्लस लोनार लेक, राइट। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण, आपने देखा होगा कि डिफरेंट एग्जाम्स में और डिफरेंट पैटर्न के साथ अकॉर्डिंग ये सवाल पूछे गए, राइट। तो ये 5 फैक्ट आप ध्यान रखेंगे स्पेशली। इसके अतिरिक्त हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में चर्चा की, यानी कि ये आपने देखा कि जितनी लेक्स के बारे में हमने चर्चा की, इनको आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि अब वर्तमान समय आपने देखा होगा जो कमीशन हैं डिफरेंट स्टेट्स के या जो भी एग्ज़ाम के कमीशन हैं, वो क्या करते हैं कि 4-5 आपको लेक्स देते हैं, उनको मैच करने के लिए पूछ लेते हैं कि ये सुमेल कीजिए कहाँ किस स्टेट में लाई करती है, राइट। सो ये सवाल करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये फलानी लेक किस स्टेट में लोकेटेड है, लाइड है, राइट। आपको ध्यान रखना होगा इन सभी तथ्यों के बारे में। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल। आप 1-2 बार इनको जो है इनकी रीडिंग कर लीजिए और इनको एक बार बस लिख लीजिए, बस आप देखेंगे आपको चीज़ें मगअप हो जाती हैं, राइट। ये चीज़। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट जो भारत की मेजर लेक्स हैं, हमने उनके बारे में एक ओवरव्यू लिया। एंड आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा सो आपको इस वीडियो में समग्रता मिली होगी और इनके अतिरिक्त आपको किसी भी अन्य लेक्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है एज सच। अगर आप जान लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर आप नहीं जानना चाहते, अगर आप इतने पर ही अपने आप को सीमित रखते हैं, फिर भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। एग्जाम्स में आप सवाल कर जरूर लेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन घंटी उंटी को आप दबा लीजिए, ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वीडियो आपको मिस ना हो, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों, बस इन्हीं शब्दों के साथ उपसंहार करना चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।